अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अवाम ने तबीयत साफ़ की। अब युमना जैदी ने भी जवेरिया सऊद की तबीयत इतने ज़बरदस्त अंदाज में साफ़ की कि इनकी अगली पिछली सारी जो है कसर पूरी हो चुकी है। पत्थर के ज़माने से तो तुम काम कर रही हो, अपनी लिमिट्स में रहो। सीनियर एंकर ने भी इनके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। बात तस्वीर की नहीं, बात तो तरबियत की है। युमना जैदी की जो तल्ख तरीन कॉमेंट है, इसने असल कहानी खोल के रखती है। अवाम की ट्रॉलिंग के किस तरह से नेशनल टेलीविजन पे बैठ के एक नेशनल स्टार की तज़हीक की गई, तजलील की गई। आप में दम ही नहीं है कि आप उसका मुकाबला कर सकें। और जो खसियानी बिल्लियों की तरह खंबा नोच रहे थे नीचे मुंह करके, जलन का जो लेवल था वो बहुत हाई लगा लोगों को कि किस तरह से बड़े बड़े जो स्टार्स थे, पता नहीं बड़े थे कि नहीं, बड़ा स्टार तो बड़े ज़र्फ वाला होता है, जिसका ज़र्फ बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वहाँ पे मुंह पे हाथ रख के जो हंस रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो क्या मामला है, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। पत्थर के ज़माने से काम करने वाली के करियर पर ज़रा नज़र डालते हैं, ताकि जो जवेरिया सऊद साहिबा वहाँ पे बैठी हुई थी और जो मुंह पे हाथ रख के इधर उधर देखकर हंस रहे थे कि हमें हंसना चाहिए क्योंकि बड़ी ही हंसने वाली बात कर दी थी, बड़ी ही मज़ाहिया बात कर दी थी, ऐसी बात कर दी थी कि अगर ये ना हंसते तो इनको उस प्रोग्राम से धक्के देकर बाहर निकाल देना था। तो ज़रा डालते हैं पत्थर के ज़माने से काम करने वाली के करियर पर नज़र, और वो सब जो युमना जैदी के पास है, इन लोगों के पास नहीं। अब जो है शर्मिंदा होने पर मजबूर हो गए ये वो सब लोग जो वहाँ पर हंस रहे थे। अच्छा जी, इस अदाकारा के जिसने टैलेंट के बलबूते पर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी अपनी कारकर्दगी की वजह से अपना लोहा मनवाया, अपनी काम का लोहा मनवाया। युमना जैदी जिन्होंने अपनी मेहनत और सुलझे हुए अंदाज से साबित किया कि कामयाबी किसी की शॉर्टकट की मोहताज नहीं होती, किसी के जो है किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती। अब थोड़ा सा बताते हैं इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। युमना जैदी जो है वो 30 जुलाई 1989 को पैदा होती हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कराची से हासिल की, फिर आला तालीम के लिए वो बरास्ता जो यूएई है, अमेरिका को उन्होंने रुख किया, जहाँ से उन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। मेरे ख्याल में जो वहाँ पे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनको उसके स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। वो एक तालीम याफ्ता और सुलझी हुई खातून है और अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रखती हैं। यानी कि अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर वो यहाँ तक पहुँची हैं। एक पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, ख़ुद वो अमेरिका से पढ़कर आई हैं। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि अमेरिका में जो है तालीम हासिल किस तरह से की जाती है। करियर का आगाज़, जिद्दोजहद का सफ़र, युमना ने शोबिस की दुनिया में कदम रखा 2012 में, और उनका पहला ड्रामा जो है थकन था, जिससे उनकी अदाकारी के सफ़र का आगाज़ हुआ। शुरू ही से उन्होंने अपने रिवायती हीरोइन के बजाय मुश्किल और जो चैलेंजिंग किरदार है उसका इंतखाब किया, जिसने उन्हें दीगर अदाकारों से मुनफरिद बनाया। मशहूर ड्रामे और आलमी शोहरत, युमना के करियर में कई ऐसे संगे मील आए जिन्होंने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। प्यार के सदके, महाजबीन के मासूम किरदार में उनकी परफॉर्मेंस से सब के दिल जीत लिए। बख्तावर और उनका इन ड्रामों में उन्होंने समाजी मसाइल पर मबनी जो काम किया हम सबको पता है। तेरे बिन आलमी कामयाबी, 2023 के इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे ने युमना को बैनुल अक़वामी सतह पर एक सुपरस्टार के तौर पर मुतारिफ करवाया, और मीरब के किरदार ने उन्हें भारत समेत कई ममालिक में बहुत मकबूलियत दिलाई। फिल्मी दुनिया में 2024 में उन्होंने फिल्म नायाब के ज़रिए बड़े पर्दे पर भी कदम रखा, जहां एक जो है करेक्टर बनने का ख्वाब देखने वाली लड़की के रूप में उनकी अदाकारी को लोगों ने बड़ा पसंद किया। अवार्ड्स और एजाज़ात की बात कर लेते हैं। युमना जैदी को बेहतरीन अदाकारी का उनका एतराफ़ जो है इंडस्ट्री ने किया, पूरी दुनिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, और उन्हें अब तक मुतादिद लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो है वो मिल चुके हैं। कई हम अवार्ड से उनको नवाजा जा चुका है। ये अवार्ड्स इस बात का सबूत है कि वो ना सिर्फ अवामी मकबूलियत रखती हैं, बल्कि देखिए टेक्निकल बुनियादों पर भी एक वो मंजी हुई फ़नकारा हैं। किरदार की पुख्तगी की अगर हम बात करें, 2012 से लेकर अब तक युमना जैदी का जो दामन है किसी भी किस्म का मनफी स्कैंडल उससे बहुत दूर है। उन्होंने हमेशा अपने काम और इखलाक से ही अपनी पहचान बनाई है। यही वजह है कि तनकीद जब उन पर की जाती है, पाकिस्तान की आवाम बोलती है, पूरी इंडस्ट्री बोलती है, उनके दिफा में खड़ी हो गई। आप यहाँ पे मैं बात करती हूँ थोड़ी सी जवेरिया सऊद साहिबा पे। उनको दुनिया में बैठ के वो क्रिटिसिज्म करती हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों पे करती हैं। जब उन पर बात आती, फैब्रिकेटेड प्रोग्राम्स करती हैं वो, ठीक है, फैब्रिकेटेड कॉल्स होती हैं उनकी, इस तरह से हंसती हैं फैब्रिकेटेड कॉल्स पे या किसी की खारिश, किसी की खुजली पर मुंह पे हाथ रख के कि उनको मेरे ख्याल में ये सब कुछ अपने घर से वो इस तरह से करती हुई आई हैं, क्योंकि जो हम अपने घर में करते हैं वही हमें प्रोग्राम्स में आके करना चाहिए, करना पड़ता है। और क्या करें, क्योंकि नेचर ऐसी होती है।
किस तरह से उन्होंने फजीला काजी साहिबा जिन्होंने एक जर्नल बात की थी, उन्होंने कितनी बदतमीज़ी की। वो बताता है कि रमज़ान में आप बकौल एक सो कॉल्ड रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगे, आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि आपने किसी सीनियर ने अगर जनरल बात की, आपका नाम भी नहीं लिया, आप इतनी बदतमीज़ी करें। ठीक है, वहाँ पे जो और बैठे हुए थे जनाब, वो जनाब उनकी किसी फिल्म पर या उनकी अदाकारी पर या यासिर मेरे ख्याल में उनका नाम है, उनके किरदार पर, उनकी फिल्म पर कमेंट कर दिया। मेरे ख्याल में नादिया खान साहिबा ने किया था। उन्होंने पकड़ के उनकी अगली पिछली कहानियाँ सुना दी। वो तो खुद अच्छी अदाकारा नहीं है, वो तो खुद जो है उनको एक्टिंग नहीं आती, लोग उनकी एक्टिंग पे हंसते हैं। सीरियसली, जो इतना ज़र्फ नहीं रखते और आप एक ऐसी लड़की पे बात कर रहे हैं जिसने आपको जवाब नहीं दिया, और पाकिस्तान की आवाम ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़े। लेकिन क्या करें, माफ़ी से चीज़ें सही नहीं होती। उसका तो कुछ नहीं गया, आपका सब कुछ चला गया। आप जो कहानियाँ सुनाते हैं कि जी हम तो गलत और सही पे बात करते हैं, गलत और सही पे बात करने की ना जो, अब मैं क्या बात करूँ, छोड़ें इस पर। यमुना जैदी की कहानी हर उस लड़की के लिए मशले राह है जो अपनी मेहनत और इज़्ज़त नफ्स पे कभी समझौता नहीं करती और अपने ख्वाब पूरी करती है। और हर लूज़र अदाकार जो सिर्फ लोगों का मजाक बनाकर, हंसकर, उनकी तज़हीक करके, उनकी तज़लील करके अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनको शर्म करनी चाहिए कि अगर आप अपनी सुपरस्टार्स को सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको जलील करना, उनकी तज़लील करना आपको नेशनल टेलीविज़न पे जेब नहीं देता, शोभा नहीं देता। ठीक है, किसी इंडियन ने लिखा हुआ था कि इस तरह की हरकतें इनको शोभा नहीं देती, कमेंट आया हुआ था। खैर, बड़े लोगों का, बड़े ज़र्फ़ की पहचान यही है कि आप ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करें, लेकिन उम्र में बड़े होने से ज़र्फ़ बड़ा नहीं होता। ये लिखा लोगों ने। जवेरिया सऊद ने अपने शो में एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाई और मेहमानों से पहचानने के लिए कहा। जब मेहमानों ने थोड़ा सा क्लू वगैरह मांगा तो उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा, कुछ लोग पत्थर के ज़माने से काम कर रहे हैं लेकिन हिट अबू हैं, इसलिए लगता है कि वो आजकल के हैं, वरना वो बहुत पुराने हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो लोगों ने सही लिखा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जलन है और अपनी जेलसी इस तरह से निकाली। इसके बाद जवेरिया ने बुलंद आवाज़ में फजूल तरीके से, वो कहती हैं जी ऐसा लगता है, वो हर बात पे कह लगाती हैं, वो किसी ने कहा कि बड़ी क्यूट लग रही है, ऐसा लगता है वो क्यूट नहीं लग रही, वो बहुत ज़्यादा फूल लग रही हैं। ये लिखा है आमना सलीम ने, इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगी। अच्छा, साथी अदाकारों के रद्द-ए-अमल, जब ये वीडियो वायरल होती है पूरी इंडस्ट्री यमुना के साथ खड़ी होती है। माया अली ने कहा, अफसोस की बात है कि बाहर के लोग नहीं बल्कि हमारी अपनी इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अल्लाह ने हर एक का नसीब लिखा है, हमें दूसरों की मेहनत का एहतराम करना चाहिए। सबा फैसल ने उन्होंने कहा, चैनल्स को मशवरा दिया कि वो अपने होस्ट को हदूद में रहने की तरबियत दें और रेटिंग के लिए किसी की तस्लील ना करें। जवेरिया सऊद ने माजरत ली, यू टर्न लिया, लेकिन लोगों बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों को पता है कि वो यही तरह से कहानियाँ सुनाती हैं। खैर, अवाम ने जिसकी औकात थी वो याद करवा दी, अच्छे से करवा दी। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। हर चीज़ फजूल मजाक नहीं होती, अपनी जलन को मजाक का नाम ना दें। खुदा के लिए अपनों की ही इज्जत करना सीख लें जो स्टार्स होते हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।